अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वीज़। दोस्तों, हांगकांग से इस्लामाबाद आते हुए रास्ते में मुझे बैंकॉक से अपने एयरक्राफ्ट को तब्दील करना था। मेरा ट्रांज़िट कोई तकरीबन 4 घंटे का बैंकॉक एयरपोर्ट पे था। तो वहाँ मुझे बहुत सारी रौनकें होती हैं वहाँ पे। 4 घंटे तक का तो पता ही नहीं चलता। बैंकॉक मेरे लिए कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं था। मुतअद्दिद मरतबा मैं हांगकांग बैंकॉक के रास्ते जा चुका हूँ और 2 दफ़ा जापान भी जा चुका हूँ। तो बैंकॉक मेरे लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं था। थोड़ा मुख्तलिफ हटके ये हुआ कि जब मैंने जहाज़ तब्दील किया बैंकॉक एयरपोर्ट से दूसरे जहाज़ में, मैं थाई की चूँकि मेरी प्रवास थी, थाई एयरलाइन के ज़रिए मुझे आना था। तो जब मैंने जहाज़ चेंज किया तो मेरे साथ सीट पे एक खातून अपने कोई 1.5 साल बच्चे के साथ बैठ गई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मेरे लिए एक नई बात थी कि एक खातून जो पाकिस्तानी खातून है उसका बैंकॉक में क्या काम है, और वो तन्हा सफ़र कर रही हैं और उनके साथ एक बेबी भी है जिसकी लगभग एज जो उन्होंने मुझे बताई थी 1.5 साल थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। खैर, मैंने उनसे हेलो हाई किया और मैंने पूछा कि आप बैंकॉक में क्या लेने गई थी और यहाँ से कैसे आ रही हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैं बैंकॉक से नहीं आ रही बल्कि मैं लाओस से आ रही हूँ। लाओस जो कि बैंकॉक का बिल्कुल बॉर्डर्ड कंट्री है, मैं वहाँ से आ रही हूँ और इसलिए मैंने जो है इस ये फ़्लाइट पकड़ी है और यहाँ से मैंने जहाज़ चेंज किया। तो मैंने कहा कि आप लाओस में क्या करते हो? तो उन्होंने कहा जी कि मेरे हस्बैंड वहाँ होते हैं। तो मैं भी वहाँ कोई 3 साल रही हूँ और मेरे हस्बैंड वहाँ पे हैं और वो वहाँ पे कारोबार करते हैं। तो मैंने कहा जी क्या कारोबार करते हैं? खैर, उन्होंने अपना कारोबार बताया। यहाँ पे मैं उनके कारोबार का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि कहीं ना कहीं उनका मतलब कोई मैच ना कर जाए किसी के साथ लिंक, तो मुनासिब नहीं लगता। वो पंजाब के किसी शहर की थी। तो खैर, उनने मुझे लाओस के बारे में बहुत सी बातें बताई। मैंने कहा जी सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि लाओस कैसा कंट्री है? तो उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान जैसा ही है। तो मैंने कहा नहीं, फिर भी पाकिस्तान। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान जैसे। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, कोई एक चीज़ ऐसी बताएं लाओस की कि जो पाकिस्तान से बेहतर हो। तो वो कहने लगी कि वहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग नहीं होती, वहाँ पर बिजली बंद नहीं होती। तो खैर, हम लोग हंसने लग गए। तो वाकई ये एक हमारे मुल्क के लिए और हमारे लिए भी बड़ी एक शर्मिंदगी की बात है। खैर, तो ये है कि वहाँ के कल्चर के हवाले से, वहाँ के रहन सहन के हवाले से और जो कुछ उन्होंने बताया, ये चंद घंटे का हमारा सफ़र इस्लामाबाद तक था, तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो मुझे खुद इश्तियाक पैदा हो गया कि क्यों ना हम भी जो है ना वो जाके लाओस का नज़ारा करें। तो उन्होंने जो मुझे बताया था कि उन्हें चूँकि पाकिस्तान में लाओस की एम्बेसी नहीं है, इसलिए जो वीज़ा है वो थाईलैंड से ही मिलता है। खैर, मैंने उनका वीज़ा भी रिव्यू किया, देखा वीज़ा बड़ा खूबसूरत वीज़ा है, उनका स्टिकर वीज़ा होता है। तो फिर मैंने आके ये जानने की कोशिश की कि जनाब बैंकॉक क्या ई वीज़ा भी जारी करता है। तो जब मुझे पता चला कि बैंकॉक ई वीज़ा, सॉरी माजरत, वो जो लाओस है वो ई वीज़ा जारी करता है, तो फिर मैंने जब उसकी लिस्ट देखी कंट्रीज़ की, तो उसमें जो वो पाकिस्तान का नाम अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं था। इंडिया का नाम शामिल है। इंडिया को जो पासपोर्ट होल्डर है, इंडियन को सिटीज़न है, वो ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं लाओस का, जबकि पाकिस्तानी सिटीज़न को उनका जो स्टिकर वीज़ा हासिल करना पड़ता है और एम्बेसी में अपीयर होना पड़ता है। तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो कोई इतनी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक पेज का फॉर्म है वो फिल करना है, और उसके बाद वही अपने पासपोर्ट की डिटेल्स होती हैं, आपका एड्रेस होता है और कितना टाइम आप वहाँ रहेंगे लाओस में, ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो, और उसी पे सिंगल पेज पे साइन है। और उस पे जो ये है जनाब के जो डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायरमेंट, वो सिर्फ आपका पासपोर्ट और फोटो है। इनके पासपोर्ट भी आपने साथ देना है, कापी साथ दे दीजिएगा, और एक जो है ना फोटोग्राफ उसके ऊपर लगाना है और लूज़ फोटो दे दीजिएगा। ये चीज़ आपने देनी है और आपका वीज़ा सेम डे ही, अगर आप बैंकॉक जाते हैं तो सेम डे आपको मिल जाएगा। तो फिर आप उस पर बाय रोड जाना चाहें तब भी और बाय एयर जाना चाहें तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो ड्राई पोर्ट्स और सी पोर्ट्स और इसके एयरपोर्ट्स के ज़रिए आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं।
जो लिस्ट दी गई है हमें, उन लिस्ट में अगर मैं आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से एंट्री आप, खैर ये तो लिस्ट उन लोगों के लिए है जो, इसको हम जिक्र इसलिए नहीं करते कि सिर्फ और सिर्फ अपना ई वीज़ा के लिए वो 8 एंट्री पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप एंटर हो सकते हैं, जबकि जिसके पास वीज़ा है स्टिकर उसके लिए तो कोई इतना इशू नहीं है। तो रिक्वायरमेंट में सिर्फ आपका फ़ोटोग्राफ है और आपका पासपोर्ट है, और यही आपका टोटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इस पे आपका वीज़ा हो जाता है। अगर आप बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी जाते हैं, उसमें वो थाईलैंड उतरते हैं, मलेशिया भी जाते हैं, लाओस भी जाते हैं, कंबोडिया भी जाते हैं, मतलब एक टिकट पे चार चार ममालिक का वो जो है ना वो ट्रिप करके आ जाते हैं। एक तरह से तो वो 4 मुल्कों की जो विज़िट के बाद जो उनकी बूदोबाश है, रहन सहन है, उनका कल्चर है, पीपल्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें वो देख के आते हैं। तो ये एक अच्छा डेस्टिनेशन है, मुझे भी अच्छा लगा, और इसलिए मैंने इसमें सर्च की, होपफुली कि मैं बहुत जल्द जाकर लाओस से अगला जो है ना वो प्रोग्राम या वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, ताकि आप लाओस को जाके डायरेक्ट जो है वो आप देख सकें। उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।